प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कोविड-19 या कोरोना वायरस से पास्टरों की मृत्यु क्यों हो रही है, विश्वासी भाई बहनों की मृत्यु क्यों हो रही है। यह मुझसे किसी ने सवाल पूछा है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। वायरस से काफी पास्टरों की इन दिनों में मृत्यु हो गई है, हो रही है, और काफी हमारे विश्वासी भाई बहनों की भी मृत्यु हो गई है। क्या परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको नहीं बचाया? क्यों उनकी मृत्यु हो गई? इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आज सवाल पूछ रहे हैं कि जो पास्टर लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है, सवाल है, लेकिन आज हम बाइबल के द्वारा क्लियर करेंगे कि क्या एक पास्टर, विश्वासी भाई बहनों का मरना उचित है कि नहीं है। इस वीडियो में हम देखेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जिस किसी ने जन्म लिया है इस पृथ्वी में, जब वो जन्म ले लेता है तब से उसे क्या करना पड़ता है? आखिरी में मरना पड़ता है। इस पृथ्वी में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसने जन्म लिया और आज भी वो वैसा का वैसा जीवित है। यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को बड़े बड़े ज्ञानी मानने वाले, बड़े बड़े वैज्ञानिक मानने वाले, अपने आप को भगवान मानने वाले, काफी लोग ऐसे ऐसे दावा करने वाले आज मिट्टी में दबे हुए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस पर हम विश्वास करते हैं वो धरती को चीरते हुए तीसरे दिन फिर से जीवित हो गया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना वायरस, जो कि इंडिया में काफी फैल चुका है और पूरी धरती में क्या है, कोरोना वायरस लगभग 100 देशों में फैल चुका है और लगभग काफी लोगों को क्या किया है, मृत्यु के घाट में उतार दिया है। इसमें से पास्टर, विश्वासी लोग भी क्या हो गए, इनके शिकार हो गए और आज हमारे बीच में इस दुनिया में नहीं है। तो आइए हम देखेंगे, जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और 19 कलम पढ़ते हैं, वहां पर बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू इसी में से निकाला है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो और धर्म का हो, सभी को एक दिन कहां पर जाना पड़ेगा? मिट्टी में मिलना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा जो शरीर है वो मिट्टी से बनाया गया है। परमेश्वर ने शरीर को मिट्टी में से बनाया है और अपना श्वास इसके अंदर फूंक दिया है, और जो कोई जन्म लेता है वो मिट्टी में ही जन्म लेता है और आखिरी में क्या होना पड़ेगा? उससे मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर खुद बोल रहे हैं कि तू मिट्टी से निकाला गया है और फिर मिट्टी में क्या होगा? मिल जाएगा। परमेश्वर ने तब कहा जब आदम और हव्वा ने पाप किया, गुनाह किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, और तब परमेश्वर ने उनको एक श्राप दिया कि तू मिट्टी से निकाला गया है, अब तू मिट्टी में मिल जाया करेगा। और जितने भी उत्पत्ति से, आदम से लेकर आज जितने भी लोग जन्म ले रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। मतलब फिर से वो मिट्टी में मिल जा रहे हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अभी तक सदा के लिए जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। केवल यीशु मसीह ही हमारा अभी जीवित है। जब हम रोमियो 5 अध्याय और 12 कलम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। यहां पर बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है, इसलिए एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, मतलब आदम के द्वारा इस जगत में पाप आया, और पाप आने के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई, और मृत्यु ने सब लोगों को अपने अधीन में कर लिया। आज जितने भी लोग इस पृथ्वी में हैं सब वो मृत्यु के अंडर में हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मर भी जाएंगे तो जिएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आदम के द्वारा क्या आई? मौत आई, मृत्यु आई, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा क्या आया? अनंत जीवन आया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है उसके ऊपर मृत्यु का डंक नहीं है, मृत्यु नहीं है, क्योंकि मृत्यु को यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? जीत लिया है। मृत्यु को यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर हरा दिया है। लेकिन फिर भी जब हम इस मिट्टी में मिल जाते हैं, जब हम मरते हैं, तो हम मरते नहीं हैं, हम सो जाते हैं। हम थोड़े दिन के लिए क्या हो जाते हैं? विश्राम लेते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 25 और 26 कलम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं,
यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आज इस वचन को आप रिसीव करें। हालेलुया। जो कोई मर भी गया है वो जिलाया जाएगा, और जो कोई जीवित है वो अनंत काल तक ना मरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का वायदा कभी भी झूठा नहीं होता है। इसलिए जो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि कोविड के कारण पास्टर और विश्वासियों की मृत्यु क्यों हो रहा है, तो उसका कारण एक ही है कि सब एक ना एक दिन सभी को मरना पड़ेगा, या तो आज, या तो कल, या तो 10 साल के बाद, या तो 50 साल के बाद। हमें क्या करना पड़ेगा? इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, इसको मिट्टी में मिलना ही पड़ेगा। अब यीशु मसीह की तूरी फूकी जाएगी, हम जिंदा हो जाएंगे जो मसीह पर विश्वास किए हैं, और उनका शरीर बदल जाएगा, महिमा का शरीर दिया जाएगा, और वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। जब हम उत्पत्ति से लेकर पढ़ते हैं, जितने भी लोगों ने जन्म लिया, चाहे वो मूसा हो, अब्राहम हो, नूहा हो, और दाऊद हो, सुलेमान हो, बड़े बड़े प्रभु के दास, बड़े बड़े भविष्यवक्ता, सबको क्या होना पड़ा? मरना पड़ा। दो ही व्यक्ति जो जिंदा स्वर्ग में उठा लिए गए, वो है पहला हनोक और दूसरा है एलिया। उसके अलावा कोई भी अभी तक जिंदा नहीं है, सबको मरना पड़ा। लेकिन एक इंसान की बात करें तो इंसान में से आज तक कोई भी अभी तक जीवित नहीं है, सबको मरना पड़ा। मेरे प्रिय भाई बहन, हम सब जानते हैं कई मसीह भाई बहन बीमारी के कारण मरते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने पाप किया, उन्होंने गुनाह किया इसलिए मर रहे हैं, नहीं, मरना पड़ेगा। एक दिन बीमारी है, चाहे वो कैसी भी तरह से, हमें क्या करना पड़ेगा? शरीर को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए एक आशा है, हमारे लिए एक विश्वास है कि यीशु मसीह जब आएंगे हम जीवित हो जाएंगे। हम ऐसे ही प्रभु के दास के बारे में देखते हैं। जब हम दूसरा राजा 13 अध्याय और 14 कलम और 19 कलम पढ़ते हैं, को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। और जब हम 20 कलम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, तब एलीशा मर गया और उससे मिट्टी दी गई। एक प्रभु का बहुत बड़ा दास, भविष्यवक्ता, उसे भी एक रोग लगा और मर गया। बहन, प्रभु यीशु मसीह के जितने भी 12 शिष्य थे, सबको क्या होना पड़ा? शहीद होना पड़ा, मरना पड़ा। और आज वो विश्राम कर रहे हैं। जब यीशु मसीह आएगा तो सारे मसीह में जो हैं वो जिंदा हो जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकी 4:16 में लिखा है। इस वचन को आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से उसे सुने और इसको ग्रहण करें। प्रभु का वचन क्या कहता है? लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा से प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। केवल वो ही लोग जीवित हो जाएंगे, केवल वो ही लोगों को जिंदा किया जाएगा जो मसीह में मर गए हैं। चाहे वो रोग के कारण मर गए हैं, चाहे वो एक्सीडेंट के कारण मर गए हैं, चाहे वो किसी भी हालत में मर गए हैं, लेकिन मर गए हैं, वो मसीह में मर गए हैं, तो एक दिन क्या होगा? वो जिलाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे कोई भी रोक सकता नहीं है, मिट्टी भी रोक सकती नहीं है, धरती भी रोक सकती नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे।